नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल दौरे के दौरान क्या जंग की आग को बुझा पाएंगे? क्या इजराइल हमास युद्ध अब अमेरिका वर्सेस ईरान होने जा रहा है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब सुनाई दे रही है? इजराइल हमास युद्ध के दौरान आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर हैं और जो बाइडेन की आज नेतन्याहू से खास मुलाकात होने वाली है। लेकिन बाइडेन के दौरे से पहले ही मुस्लिम देश जो हैं वो नाराज हो गए। जॉर्डन, फिलिस्तीन और मिस्र के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बाइडेन की होने वाली बैठक रद्द हो गई है और इसी बीच ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी। एक तरफ शक्तिशाली देश इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम देश अब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इजराइल हमास का युद्ध अब अमेरिका और ईरान में बदलेगा? क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। क्या इजराइल हमास जंग के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी फ्रंट खुलता जा रहा है? क्या इजराइल और हमास युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे रहा है? अब सुपर पावर अमेरिका की इजराइल को समर्थन में सीधी एंट्री हो चुकी है। बाइडेन आज इजराइल में है तो दूसरी तरफ ईरान ने हमास का खुलकर समर्थन किया। इजराइल हमास के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़े, इसके लिए अमेरिकी आर्मी चीफ माइकल एरिक कुरिला और अमेरिका के विदेश मंत्री पहले से ही इजराइल में मौजूद हैं। बाइडेन के इजराइल दौरे को इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका की एंट्री से हमास समर्थक देशों की नींद उड़ गई है। क्या बाइडेन हमास की कमर तोड़ने का प्लान आज इजराइल के साथ बनाएंगे? लेकिन इस्लामिक देशों ने अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। अरब देशों ने नाराजगी जाहिर की है। इसका जीता जागता उदाहरण है 3 अरब देशों ने जो बाइडेन के साथ होने वाली मीटिंग को कैंसिल कर दिया। जॉर्डन में बाइडेन की मीटिंग को कैंसिल किया गया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में यह मीटिंग होनी थी। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं ने यह मीटिंग रद्द कर दी। बाइडेन के बाद गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी इजराइल दौरा है। पश्चिमी देश जिस तरह से इजराइल का दौरा और जंग में इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, उससे हमास समर्थक देश ईरान बेहद बौखलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने यह कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी बंद नहीं की तो दुनिया मुस्लिम फोर्सेस को रोक नहीं पाएगी। ईरान को धमकी के बाद जर्मनी ने ईरान को चेतावनी दी है। जर्मनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेबेस्टियन फिशर ने इस बारे में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इन हालात में जो भी आंख से खेलना चाहता है या आंख में घी डालना चाह रहा है, उसे कम से कम 2 बार सोचना चाहिए। इजराइल को मदद का भरोसा दिलाने के लिए जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्स तेल अवीव का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल हमास युद्ध के नाम पर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ चुकी है? क्या अब इजराइल हमास का युद्ध अमेरिका और ईरान का हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ये जो युद्ध है ये किस ओर जा रहा है, ये सवाल अब उठने लगे हैं क्योंकि रिपोर्ट आपने देख ली। बात करना बहुत जरूरी है, जो मेहमान है उनसे मिलवाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ रिटायर्ड संजय मिस्टन जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय अग्रवाल जी, पूर्व सुरक्षा सलाहकार गृह मंत्रालय, हमारे साथ में मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पूरा देश ये जानना चाहता है कि हमास के खात्मे का क्या प्लान यहां पर बन रहा है और क्या इजराइल में बाइडेन पहुंचे हैं तो अब आतंकियों में टेंशन हो रही है और ये अब किस ओर जा रहा है। तो सबसे पहले मेजर जनरल मिस्टन, क्या अब आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो बाइडेन वहां पर पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में मुलाकात होगी तो सबकी नजर भी होगी उस पर? बिल्कुल, प्रेसिडेंट बाइडेन का जो मकसद है आने का, एक तो इजराइल को सपोर्ट, दूसरा मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस को रिवाइव करना, खासकर ये जो 99 होस्टेजेस हैं उनके रेस्क्यू के बारे में, और इसीलिए वो जॉर्डन जा रहे थे और जॉर्डन में वो मिस्र के राष्ट्रपति और किंग हुसैन ये जॉर्डन से मिलना था। लेकिन वो सब अभी पानी में फिर गया, ये जो गाजा अटैक हुआ है हॉस्पिटल पे, तो इससे अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। और मेरे ख्याल लगता है ये सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको है, ये है ईरान को। कारण ये है
कि देखिए ईरान ने कल ही स्टेटमेंट दिया था कि रेजिस्टेंस फाइटर्स अब और मैदान में कूदेंगे, दूसरा मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट होगी, और तीसरा उन्होंने बोलेगा कल शाम को कुछ हम ऐसा करेंगे कि टाइम इज रनिंग आउट, अब कुछ होएगा, एक्शन होगा। ये एक्शन उनको सूट करता है क्योंकि मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस में खासकर इस वॉर को एनलार्ज ना करना जी, और इसीलिए ये हमला हुआ है कि वो जॉर्डन में नहीं जाए। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन जॉर्डन नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट हो रही है और यही उनका एक मुद्दा था। तो काफी इसमें इनडायरेक्ट हो गया है। आईडीएफ को एक तो आपने बिल्कुल उनको क्या मतलब बेइज्जती कर दी है कि इन्होंने एक प्रोफेशनल आर्मी ने किया, उसका भी अभी तक सबूत आया नहीं है किसने किया है, लेकिन वो भी एक उन्होंने कर दिया। डिप्लोमेटिकली अमेरिका को आइसोलेट कर दिया और ये एक दो ग्रुपिंग्स बना दी हैं, एक इस्लामिक वर्ल्ड और दूसरा वेस्टर्न। तो ये अभी इस प्रकार ये हालात हो रहे हैं। अब यह आज की जो इनकी मीटिंग है इसको ये कैसे हल करें, देखिए ये बहुत असंभव वाली बात है क्योंकि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। सबके अपने दृढ़ स्टैंड ले रखे हैं। वो बोलते हैं कि हमें हमास को खत्म करना, आईडीएफ का स्टेटेड स्टैंड है, वो खत्म कैसे होंगे। 199 ये जो प्रिजनर्स हैं, ये बंदी, उनको कैसे छुड़ाना। इधर ये जो हॉस्पिटल अटैक हुआ इसने वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया है। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को भी अब समझ में नहीं आएगा इसको एक्चुअली कैसे हैंडल। और देखिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसीलिए आप जैसे लोग यहां पर मौजूद है ताकि ये बता सके अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। देखिए जो तस्वीर इस वक्त चल रही है, तेल अवीव से लाइव तस्वीर है, यही वो जगह है जहां पर जो बाइडेन अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मुलाकात होगी, चर्चा होगी, तो सबकी नजर भी होगी। ब्रिगेडियर अग्रवाल भी हमारे साथ में है। सर, क्या थर्ड फ्रंट जो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अब खुलता जा रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी यहां पर हो रही है क्योंकि धड़े यहां पर आपस में बट गए हैं, कितनी संभावना आपको लगती है इसकी? देखिए यही अटकलें लगाई जा रही थी यूक्रेन वॉर की समय भी। जी। तो वर्ल्ड वॉर कोई नहीं चाहता है सिवाय वो जो डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं और वो जो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स के पीएचडी बैठे हैं, कोई नहीं चाहता इनके अलावा। अब आइए जो आपने पहले पूछा, जैसे ही जॉर्डन ने बाइडेन साहब की विजिट कैंसिल कर दी ये कह के कि अल अहली अल अरबिया अस्पताल पे जो अटैक हुआ है इसके कारण ये विजिट कैंसिल, जिससे कि साबित होता है कि ये उम्मा, ये मुस्लिम भाईचारा की अंतर्राष्ट्रीय छवि ये मजबूत होती है। और इसमें मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये अवधारणा मुस्लिम भाईचारे की राष्ट्रीय सीमाओं से परे, राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर है। इसलिए जॉर्डन न जाने का अब हालात पीस प्रोसेस को मेजर डाउनटर्न देता है। ईरान के साथ साथ कतर और टर्की को अप करता है और चाइना की दखलंदाजी को बढ़ाने का स्कोप देता है। ये बात तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ये युद्ध जो बात 12वें दिन में पहुंच गया, इसके बाद आगे इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बयानबाजी भी यहां पर बहुत बड़ी ज्यादा देख रहे हैं जो हो रही है। अच्छा, मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ में। सिन्हा सर, अब ईरान आग बबूला हो रहा है तो जर्मनी की तरफ से भी यहां पर धमकियां दी जा रही हैं, एक दूसरे पर दबाव बनाने की ये जो कोशिश की जा रही है, इसके परिणाम क्या हैं और ये कितने कामयाब होंगे दबाव? जय हिंद। देखिए, कोई भी सिचुएशन और खास करके इस तरह से सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट में है, जो कि करी नहीं गई है, कराई गई है, वो फ्लूइड होती है। अच्छा। कोई स्टैटिक नहीं है। और ये कहना कि उससे कुछ चीजें नहीं बढ़ेंगी, दीज आर ऑल डायनेमिक प्रोसेस और ये चलता है। हाँ, एक रिवर्सेस हैं कि ये 7-8 दिन का जो डिप्लोमेसी चल रही थी, जिसके ऊपर में ऐसा लग रहा था कि जो ओल्ड था, जो खास करके जो एकॉर्ड आया था अब्राहम एकॉर्ड के बाद, कि इजराइल का संबंध सभी मुस्लिम देशों से अच्छा हो जाए, खास करके सऊदी अरेबिया, उसको यदि ईरान हाईजैक करता है तो ये बचकानी सोच होगी या हमारी एनालिसिस होगी कि ईरान कर पाएगा। ईरान एक अपने को टेररिस्ट स्टेट के घड़े में खड़ा कर रहा है, पहले भी था। वो अभी कहे कोई कि जो आप वहाँ पर रेप कर रहे हैं, एक पार्टी होती है जहाँ लव एंड पीस की बातें होती हैं 5 किलोमीटर, वहाँ पर उनके हाथ को चूम लेंगे। उनके हाईएस्ट लीडर कहते हैं कि हमको हाथ चूम, तो उनको आप रेपिस्ट को चूमेंगे, जो मार रहे हैं मैसेकर के हाथ चूमेंगे।
तो ये एनालिसिस गलत है, ये टोटल गलत है। देखिए आप क्या समझते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंचा, बाइडेन साहब इन वॉर जोन में जा रहे हैं। इजराइल इज एट वॉर, हमास खत्म हुई होगा। वो हमारी छोटे छोटे टैक्टिकल या डे टू डे मूवमेंट के ऊपर में एनालिसिस चेंजेस होंगे तो वो तो गलत हैं। ये जो स्ट्रैटेजिक जो है वो एक उसका फ्लो होता है, एक फ्लो के अंदर में डायनेमिज्म होती है। वो डायनेमिज्म में आपने देखा कि उनको जाना था जॉर्डन में, और उसके अंदर में कौन, अल-सीसी चाहते नहीं है कि फलस्तीनी वहां आ जाएं। आज के दिन में क्या क्या होने वाला था। मोहम्मद अब्बास पहले तो कहते हैं कि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अपनी स्टैंडिंग नहीं है इजराइल के साथ में। जॉर्डन के अंदर में 20 लाख फलस्तीनियन हैं, और कि अब्दुल्ला जो 2 हैं उनके लिए मेजर प्रॉब्लम है। फलस्तीन को कोई लेना नहीं चाहता। ठीक है, उस जो मुद्दा था वो दबा था, वो फिर खड़ा हो गया कि फलस्तीन का एक जो 2 नेशन स्टेट थ्योरी है। हाँ। देखिए आप सबसे अच्छा जो एनालिसिस चल रहा है वो पुतिन साहब का है। अच्छा, उन जो ट्रांस अटलांटिक एरिया में है वो तो वहां से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि वो तो क्या खत्म हो गया, वो तो मर गए, 2-3 दिन की लड़ाइयां हैं, वो मैं जीता नहीं है, वो हार गया। आज वो उनकी लड़ाई है एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की, वो चेंज कर रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रही हैं। यहाँ बैलेंस रख रूप अपना लिया है उन्होंने। तो अभी बात किया ना नेतन्याहू से, भले ही गए चाइना के साथ, मगर वो नहीं सोचे हैं आप कि वो ना चाइना के लोगों का एनालिसिस ये आता है कि वो चाइना के पल्ले में चले गए। चाइना यहाँ क्या कर रहा है, और इजराइल और जिससे उसने ईरान के थ्रू करवाया है, ये एक खात्मा होगा। आप देखिए, समय दीजिए थोड़ा इसको सेटल होने अच्छा, में। ठीक है। अब समय तो कितना लंबा लगेगा ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि जब रूस यूक्रेन का हुआ था तो हम ही लोग शुरुआत में बैठते थे तो बात करते थे कि बस कुछ पल की बात है, उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देखिए सालों बीत गए यहाँ पर और अभी तक ये चल ही रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आपका अनुभव यहाँ पर क्यों कहता है, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर अलग जगह पर भी, कि जो बाइडेन की भूमिका क्या रहने वाली है। उनका अनुभव बहुत लंबा रहा है, उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उनकी क्या भूमिका यहां पर रहने वाली है। ये भी खबर है कि 2000 जो अमेरिकी सैनिक है वो बिल्कुल स्टैंड बाय मोड पर है, पूरी तरह से तैयार है। हिमांशु, धन्यवाद। पहली बात तो बाइडेन साहब और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उनकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, और 4 दशकों से बढ़िया दोस्ती है। जिस प्रकार से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा दिखता है और खड़ा दिखेगा और खड़ा रहेगा, क्योंकि इजराइल की जो टोटल यहूदियों की आबादी है उसकी 50% आबादी तो अमेरिका में रहती है, और उसके यही एक कारण है कि अमेरिका हमेशा आपको यहूदियों के साथ खड़ा दिखेगा। तीसरी बड़ी बात कि जो सब लोग सोच रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल जाने से लड़ाई को थामने की बात, एक तो सॉलिडारिटी हुआ, थामने की बात तो सबोटाज कर दिया। अब सबोटाज इस तरह किया कि अस्पताल में 500 लोग के अधिक से अधिक मारे गए। तो इससे लगता है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक दरार है वो दरार और बढ़ गई। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मेरी ये राय है कि ये जो लड़ाई है किसी न किसी तरीके से थमेगी, धीमी पड़ेगी, क्योंकि अब ये ज्यादा तेज नहीं होगी। सब कोई आवाज उठा रहे, ईरान कह रहा है, जिस प्रकार से इजिप्ट, जॉर्डन और महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के राष्ट्रपति वो कह रहे हैं। अगर आप देखें तो इस पूरे लड़ाई में इतने सालों से कितने जो शरणार्थी हैं या पैलेस्टीनियन हैं इजिप्ट के लिए, कितने ऐसे शरणार्थी। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दिखा दें। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास युद्ध के बीच। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कुछ देर पहले आपको तस्वीर दिखा रहे थे, तेल अवीव से वो तस्वीर थी, और वही जगह जो आप देखिए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर पहुंच गए हैं, और ये वो तस्वीर सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं। इस वक्त पूरी सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाड़ी से उतरे, सबसे पहले सल्यूट किया मुलाकात करते हुए, और उसके बाद अब से कुछ देर बाद मुलाकात होगी 2 दिग्गजों की, और इस मुलाकात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत से लोग सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। सुपर पावर अमेरिका की इजराइल के समर्थन में सीधी एंट्री, जो बाइडेन इजराइल पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने हमास का खुलकर समर्थन किया है। लेकिन ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
जो बाइडेन का इजराइल का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर अमेरिका की सीधी एंट्री यहां पर हुई तो हमास समर्थक जो देश हैं उनकी नींद उड़ गई होगी, अब नींद नहीं आ रही होगी। ये टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर ये इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये वो देखिए तेल अवीव से जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, ये वो जगह है जहां अब से कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे जो बाइडेन। थोड़ी देर बाद नेतन्याहू से मुलाकात होगी। अब सबके मन में सवाल कि अब आगे क्या होने वाला है, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं। तो चलिए ये तस्वीरें तो हम दिखाते रहेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर अग्रवाल आगे क्या? जो लोग कह रहे हैं हमास को खत्म कर दो, कर देंगे, ये होने वाला नहीं। देखिए तस्वीरें तो हम यहाँ पर दिखाई रहे हैं। ये देखिए ये जो विमान है यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, वो यहाँ पर आ रहा है। तेल अवीव वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद नेतन्याहू से मुलाकात होगी तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन हाँ, हमास को खत्म करना, व्यक्ति को खत्म करना फिर भी मुश्किल है, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे आइडियोलॉजी को खत्म करना अत्यंत मुश्किल और समय लगता है। तो हमास आसानी से खत्म नहीं होने वाला। आगे क्या का पहला चरण, आगे क्या का दूसरा चरण, जॉर्डन ने भी रिफ्यूजी लेने से मना कर दिया। हाँ, थोड़ा जरा यहाँ पर एक बार अहमियत सुनाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ये विमान जो उतरा है, देखिए सुरक्षा के क्या खास यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इजराइल की पुलिस, आर्मी और साथ ही अमेरिका के जो स्पेशल गार्ड्स हैं जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में रहते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तेल अवीव पहुँच चुके हैं। सीधी तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर आपको दिखाई। मैं चाहता हूँ जल्दी से ब्रिगेडियर अग्रवाल जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो आगे क्या, मैंने बोला कि हमास को खत्म करना आसान नहीं, हमास की आइडियोलॉजी को खत्म करना अत्यंत मुश्किल। दूसरा मैंने आपसे कहा कि जॉर्डन ने रिफ्यूजी लेने मना कर दिए हैं। सभी OIC कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने ऐसा ही किया है। इसलिए आगे क्या, आगे 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग अंतर्राष्ट्रीय समूह से और मजबूत होगी और इसी पे नेगोशिएशंस होंगे कि यही एक रास्ता दिख रहा है कि नेगोशिएट करके कैसे तैसे इसको साकार किया जाए, यही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तस्वीर के बाद यह जरूर कहा जा सकता है कि जैसे अमेरिका की एंट्री हुई है तो ये निश्चित है, 100% है, लिख के ले लीजिए कि हमास के समर्थक जो देश है उनकी नींद उड़ गई होगी जैसे ही इस प्लेन ने यहाँ पर लैंड किया है। अब सवाल भी उठ रहे हैं, क्या जो बाइडेन हमास की कवार तोड़ने का प्लान आज इजराइल के साथ बना डालेंगे, ठप्पा लगा देंगे, रणनीति बन जाएगी पूरी तरह से हमास को खत्म करने की। लेकिन इस्लामिक देशों ने अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा यहां पर खोल दिया है। अरब देशों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट बहुत अहम है और उस पॉइंट पर मेजर जनरल मिस्टन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस बात का जिक्र हुआ हमने अपनी रिपोर्ट में किया, कल से चर्चा हो रही है कि अस्पताल में जैसे ही ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कई लोगों की जान चलेगी, बहुत सी परिस्थितियां यहां पर बदल रही हैं। इस पर अब क्या इसका कोई अतिरिक्त दबाव, कोई प्रेशर? देखिए ये जो अटैक हुआ है हॉस्पिटल पे, इसका तो बहुत प्रेशर है। वो पहली बात तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ साथ इस्लामिक वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसका आउटकम क्या होगा? आज की जो मीटिंग है उसमें ये तो डिस्कस होगा और ये एक कोशिश की जाएगी जॉइंटली। देखिए वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस और इजरायली इंटेलिजेंस ये कुछ प्रूफ करना चाहेंगे कि ये अटैक में उनका हाथ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डैमेज कंट्रोल। देखिए ये स्थिति अब खराब हो गई है। मान लिया कि अगर IDF से ये बॉम्ब गिरा है
तो इसको एक डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो डैमेज कंट्रोल में इसराइल को कुछ गिव एंड टेक पॉलिसी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब अभी सॉफ्टनिंग ऑफ स्टांस होंगे, अभी जो सबने एक हार्ड रुख अपनाया है वो अभी धीरे धीरे डाउन होगा और प्रेसिडेंट बाइडेन यही चाहेंगे। तो सबसे पहला तो किसको सॉफ्टन डाउन करना है, वो है आईडीएफ को, इसराइल को। हो सकता है अभी जो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें थोड़ा रीडिफाइन करें, ग्राउंड ऑब्जेक्टिव शायद डिलेड हो जाए, क्योंकि और वो जो 199 होस्टेजेस हैं उनके बारे में बातचीत होगी, वो भी एक दबाव है। उसमें इंटरनेशनल होस्टेजेस शामिल 14 तो अमेरिका के हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो ऑन ग्राउंड ये सारी चीजें डिस्कस आएगा और फिर इस्लामिक वर्ल्ड को कैसे किया जाएगा। मेरे को लगता है, देखिए, हो सकता है अभी ब्लिंकन पता नहीं कल रात तक तो जॉर्डन में थे, इजराइल के बाद जॉर्डन गए थे, हाँ। उनका भी अभी रोल रहेगा। देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होगी। एक तो है ये जो स्टेटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो इनके वर्ल्ड लीडर्स बोल रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, ये अपनी जनता को उन्होंने दिखाना है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं, लेकिन जो आपने एंटनी ब्लिंकन की यहाँ पर बात की है, तो जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ मीटिंग भी रद्द हो गई है। जॉर्डन में बाइडेन के साथ जो मीटिंग होनी थी वो भी यहाँ पर कैंसिल हो गई है। तो इस पर भी थोड़ा सा मैं मेजर जनरल जो के सिन्हा हमारे साथ में मौजूद हैं। सिन्हा सर, मीटिंगें रद्द हो रही हैं, हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम तो भुगतभोगी हैं, सामने वाला हम पर आतंक मचा रहा है, मीटिंगें रद्द हो रही हैं। एक अलग कोशिश की जा रही है ये बताने की कि हम भुगतभोगी हैं, यहाँ पर हमारे ऊपर आतंक हो रहा है। देखिए, एक चीज तो तय लेकर चलिए। कोई कह रहा था, मैं सुन रहा था, मेरा आकलन दूसरा है। हमास का खात्मा तो 100% है। देखिए, आप कैसे कहेंगे आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी चार्टर पढ़ लीजिए। 1978 में जब ये बना तो उसमें इस्लाम हानिया का एक पूरा चार्टर है कि किल ईच एंड एवरी जू एंड कैप्चर द कंप्लीट लैंड फॉर पैलेस्टीनियन। तो हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये रहेगा कि यदि हमारी ये है कि हमास है, हमास तो खत्म हुआ। हमास का जो टोटल है, ना तो मुस्लिम ब्रदरहुड उसको चाहता है, ना तो कोई अरबियक, इवन पर्शियन आप है, समझना पड़ेगा सिया सुन्नी डिवाइड में पर्शियन अरब दो अलग अलग चीजें हैं जो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ईरान ने ये कर गया, आज जो प्रूफ दे रहा है, और कोई कह रहा था कि शायद इनसे गलती हो गई आईडीएस से और उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दिया कि वहां गिरा दिया बॉम्ब। अरे बॉम्ब तो गिराया था पहली बार अल सफा हॉस्पिटल पे भी गिराया गया था, उन्होंने क्लियरली कहा कि हमने गिराया है। हाँ। आपको याद होगा 8 तारीख को अल सफा इसके ऊपर हॉस्पिटल में गिरा था। हाँ। क्योंकि वो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट था। आज उन्होंने कहा है कि प्रूफ आ गई है, मेरे पास भी उन्होंने वो दिखा रहे हैं। हाँ। कि इसने खुद इसको डिरेल करने के लिए ईरान ने कहा होगा कि आप मारे, उन्होंने मिसाइल मारी, हमास ने वहां मार दिया लोगों को। ये और भी इस तरह की बचकाना हरकत, जाकर के लोगों को रेप करना, बच्चों को पकड़ना, उनके गले काटने, मैसेकर करना, और हम कहेंगे कि ये हम मिलिट्री वे में इसको एनालाइज करेंगे। मतलब विक्टिम कार्ड एक तरह से हो गया। उसका क्या मीनिंग है? देयर इज नो मीनिंग। जी देखिए, आज के दिन में गाजा पट्टी का केवल अमेरिका का भी एक डिस्प्यूट है, वो होगा, और 2 चीजें के लिए गए हैं वहां बाइडेन साहब। उनका यह है कि गाजा पट्टी को रिऑक्युपाई न करें। 2005 में स्वेच्छता से इजराइल ने इसको छोड़ दिया। कई सेटलमेंट होती थी उनकी। अब आप बात करते हैं कि पैलेस्टीन, 2 पैलेस्टीन की जो थ्योरी है वो फिर से आ जाएगी। वो पैलेस्टीनियन खुद नहीं चाहते। आज क्यों भाग गए मोहम्मद अब्बास साहब इससे? उनकी अपनी नहीं बनती, उनके इतने धड़े हैं। और इन चीजों को थोड़ी बारीकी से हम लोग पढ़ें तो आपको यह पता चलेगा, ये दशकों से चला आ रहा एक कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वार के ऊपर ले जाएगा। हाँ, उससे दूसरी बात, जो वहां पर बाइडेन साहब आए हैं, उनसे नितिन राव साहब इन प्रिंसिपल पूछेंगे कि इजराइल की किसी तरफ ईरान की एंट्री होती है तो आप कितने दूर तक जाएंगे। अच्छा, इस टोटल डिपेंडेंसी इसके ऊपर में है। और ये आप लीजिए, ऐसा नहीं कि ग्राउंड फोर्स के सीज ऑफ हमें समझना पड़ेगा, इट इज नॉट ए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। जो कह रहे हैं ना कि टैंक के लेके घुसेंगे और स्ट्रीट में फाइटिंग, ऐसा नहीं होगा। इट इज अ सीज, इट इज अ सीज ऑफ अ प्लेस, ए लैंड। और सीज में भी वाडी गाजा के ऊपर का है,
उन्होंने दिया है। तो नहीं, लेकिन ये सवाल जो आपने जो बोला है जी। और आपने जो उठाया, ये बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर भी है कि जब आज जो बाइडेन साहब यहाँ पर उतरेंगे तो नेतन्याहू यहाँ पर पूछेंगे कि ईरान अगर यहाँ पर आता है तो आप कितने आगे तक जा सकते हैं, क्या हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी भी हमारे साथ में है। देखिए तस्वीरें तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तेल अवीव से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्लेन लैंड हो चुका है, जो बाइडेन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर निकलने वाले हैं। नेतन्याहू भी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जाएगा, जैसा कि बताया गया था। दोस्ती है बहुत अच्छी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, कितना आगे तक अमेरिका जाएगा ईरान की प्रॉपर एंट्री के बाद? हिमांशु जी, कोई भी किसी भी देश का राष्ट्रपति और खासकर अमेरिका का राष्ट्रपति वॉर जोन में लैंड नहीं करेगा जब तक कि कोई रिजल्ट नहीं होएगा। वो एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति है और जब जोन में जा रहा है इसका मकसद ही है। और ये देखिए, ये जो बाइडेन यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले ये जो तस्वीर दिखा रहे, कुलकर्णी जी मैं आपके पास आऊंगा, बात करूंगा, जितने ही मेहमान है सबके पास। लेकिन ये देखिए, जो बाइडेन आए और जो बाइडेन आते ही सबसे पहले यहाँ पर देखिए गले लगते हुए, गले लग रहे हैं दो बड़े नेता, दो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के सामने। और सबसे बड़ी बात कि इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बहुत सारे देश हैं जो एक दूसरे को इस वक्त देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा। ये जो गले मिला जा रहा है, इस मुलाकात पर जॉर्डन की भी नजर होगी, मिस्र की भी नजर होगी, फिलिस्तीन की भी नजर होगी, ईरान की भी नजर होगी, सभी की नजर होगी। सभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या बात होगी, आज किन पहलुओं पर बात होगी और अब आगे की रणनीति क्या बनने वाली है। देखिए, इजराइल अटैकिंग मोड पर है, लेकिन वो अटैकिंग मोड और आगे कितना बढ़ाएगा ब्रिगेडियर साहब? इजराइल ये दिखाने की कोशिश करेगा दृढ़ संकल्प, ईरान ये दिखाने की कोशिश करेगा टॉलरेंस थ्रेशोल्ड पार, तो हमारा मोटा जवाब। लेकिन सच्चाई क्या है? ईरान डायरेक्टली वॉर जोन में आना दूर की बात है। अभी उसके वॉर जोन में प्रॉक्सीज हैं। नॉर्थ में लेबनान के थ्रू हिजबुल्ला टोटल ईरान का प्रॉक्सी है। और जरूरत पड़ने पर, जो कि अभी नहीं पड़ेगी, जहां साउथ में यमन के रास्ते हूथी रिबेल्स जो सऊदी अरेबिया पे अटैक करते हैं, वो भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो ईरान जो युद्ध में उतर आएगा, दिस हैज टू बी अ ग्रेजुएटेड एंड पॉसिबली इट्स अ मेजर रेड लाइन। ये एक बहुत बड़ा कदम है, तो आसानी से नहीं होने वाला है। इसके पहले काफी डायनेमिक्स नेगोशिएशंस होंगे। और बाइडेन साहब अपनी अमेरिका की छवि बचाने भी आए हैं। अच्छा जी, आप याद करें 15 अगस्त को ये अफगानिस्तान से अमेरिका दुम दबा के निकले थे। उसके बाद यूक्रेन का युद्ध खड़ा किया कि अंतर्राष्ट्रीय छवि में मुंह काला हो गया है अमेरिका का। यूक्रेन युद्ध अभी 1.25 साल चल रहा है। अमेरिका का कोई वाहवाही नहीं, मुंह काला ही समझिए। रशिया के पास 1 मिलियन स्टैंडिंग आर्मी है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ विंटर ऑफेंसिव। और मेट वाले, मौसम विभाग वाले बोल रहे हैं कि इस बार बर्फ अच्छी पड़ेगी, ठंड अच्छी पड़ेगी, तो मोबिलिटी इश्यूज भी नहीं होंगे। यूक्रेन लड़ाई में अमेरिका बिल्कुल नहीं जीत रहा है, जो कि उनकी रशिया से लड़ाई है। यूक्रेन तो मात्र प्रॉक्सी है। अब इसराइल, तो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि, एक तरफ रशिया ने, दूसरी तरफ चाइना ने, तीसरी तरफ ईरान ने, और चौथी तरफ सऊदी अरेबिया के MBS उनसे फोन पे बात करने के लिए बोलते हैं टाइम नहीं है। पांचवी तरफ UAE के MBZ क्राउन प्रिंस बोलते हैं बात करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन आपने बाइडेन साहब बेचारे दौड़ के लैंड करते हैं बात करने के लिए, बोलते हैं कि तेल उत्पाद कम कर दो। वो इतना सा कम करते हैं, लेस देन 1%। तो बाइडेन साहब के और अमेरिका के मुंह पे इतने छींटे, इतना कीचड़ पड़ा है कि उनको अपनी छवि बचानी है। लेकिन और अगले साल उनका इलेक्शन है। ब्रिगेडियर अग्रवाल, जैसा आपने कहा कि वो अपनी छवि बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। और अब जो मेरा सवाल है मेरे जनरल मिस्टर से, वो ये कि जब कोई छवि बचाने की कोशिश करता है तो वो आनंद फानंद में कई फैसले भी लेता है। वो हड़बड़ाता है कि क्या किया जाए कि मेरी छवि यहां पर सुधर जाए। तो ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है अमेरिका के लिहाज से भी, मिस्टर सर। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत अहमियत वाली विजिट है।
मैं छवि से बात पे शामिल नहीं हूँ। जो अफगानिस्तान का विड्रॉल है वो 2012 में प्रेसिडेंट ओबामा ने उस समय डिक्लेयर कर दिया था, तो उनको जाना था। अब उसको हार मानिए या जीत मानिए, उस पर कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन ये छवि भी मेरे को नहीं लगता उनकी छवि डाउन हो गई है। बेसिक मकसद ये है कि इसका सोल्यूशन निकालेंगे वो, और ये दोनों को मिलकर निकालना है, नेतन्याहू को और प्रेसिडेंट बाइडेन को। और फिर उसके बाद मिडल ईस्ट या अरब देशों का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अब कब तक इसको एस्केलेट करेंगे, कब तक आग में और आग वो तेल डालते रहेंगे। इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, और पूरा फोकस यही होगा। अब इसको बढ़ाना नहीं है, इसको अब ठंडा करना है। और जहां तक ईरान का किसी ने बोला कि ईरान भी घुसेगा और वो डिस्कस होगा, ईरान नहीं घुसेगा। ईरान के प्रॉक्सीज हैं, वो लड़ेंगे। कल उसने क्लियरली टॉप लीडरशिप ने बोला है कि हमारा जो रेजिस्टेंस फ्रंट है वो लड़ेगा, मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट होगा, और उनका स्टेटेड ऑब्जेक्ट है। ईरान सबसे बेवकूफ होगा कि जब यहां पर अमेरिकन 2 कैरियर्स डिप्लॉयड हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो मैदान में घुसे। मतलब दूर से रह के माहौल गर्म करने की कोशिश है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो प्रॉक्सीज यूज करेगा, और वो है उसके पास, वो कर ही रहा है। जो अभी अग्रवाल जी ने भी बोला, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। किसी ने बोला कि ईरान घुसेगा, कोई मकसद नहीं है ईरान घुसने का। मैं लिख के दे देता हूं, आप भी कोई एनालिस्ट होंगे, हम भी एनालिस्ट हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोग यहाँ पर हैं और ये बातें इसीलिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत समझ में आता है ये सारी चीजें। मेजर जनरल सिन्हा, क्योंकि दोनों के ऊपर दबाव है यहाँ पर, अब दोनों यहाँ पर आए हैं, और दूसरी बात ये भी है कि युद्ध को अब शांत करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। इसमें कितनी सफलता हासिल होगी, कितना लंबा वक्त अभी लग सकता है, आपका अनुभव? देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि ये वॉर चलेगा जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रांस अटलांटिक एरिया में यूक्रेन रशिया का वॉर, क्योंकि वो है ही लंबा, वो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको लोगों ने नैरेटिव में शायद ये कह दिया कि कुछ हफ्तों का लड़ाई है। देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं है, और मिडिल ईस्ट में जो स्टैंड ऑफ्स हैं ऐसे रहते हैं, और ये बहुत बार हुआ है। मगर इस बार इजराइल इज एट वॉर। हमास का खात्मा तय है, मेरा आकलन है, वो तो खात्मा तय है, वो उससे शॉर्ट अप नहीं मानेंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा, दैट इज द इशू। वो चाहते हैं, उन्होंने एक और स्टेटमेंट आया है कि शॉर्टन द गाजा। वो नॉर्थ गाजा को, जो गाजा सिटी है, वाडी गाजा को अलग करना चाहते हैं। 2005 के पहले उन्हीं के पास में था, तो वो इशू है। इशू इज नॉट दैट। और देखिए, इसमें बाज पोल से भी ईरान इसमें घुसने वाला नहीं, और घुस जाएगा तो वो क्या इस्लामिक वर्ल्ड का पूरा लीडर बना हुआ है। आज किसी भी देश में जो अरब और फिलिस्तीन के अंदर समझते हैं चीजों को, आज सबसे पहला कोई चाहेगा कि ईरान को साइडलाइन करें। आज मजबूरी ये है, और मुस्लिम वर्ल्ड कहीं यूनाइट नहीं होने वाला है इसमें। आप कहां यूनाइट होंगे? भारत में यूनाइट हो जाइएगा, मलेशिया कर लेगा, पाकिस्तान कर लेगा, यहां पर बातें उठेंगी। बात उठ भी रही है उन जगहों पे। मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई मामला नहीं है, ये मामला है। और देखिए, आतंकवाद का आईसिस और इसने हाथ मिला लिया है, इसका खात्मा तो तय है। किसी ने अलकायदा के खात्मा के समय इस तरह से नहीं लामबंद हुई थी दुनिया। आज लामबंद होने का एक चेष्टा हो रहा है कि किसी तरह इसको मिला दो और इसको करके निकल जाओ। मगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड भी और जो भी है, लेकिन सिन्हा सर, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर ये, हालांकि वक्त कम बचा है, विराम यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अरब देशों को गुस्सा हाई होता हुआ जा रहा है, बाकी के देश झुकने को तैयार नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि सोच समझकर बोलिए आगे क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे में शांति की पहल होगी तो होगी किसकी तरफ से होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर आने वाले वक्त में भी चर्चा होगी। फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त